सभी बच्चों को आज चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स में आपका सभी का स्वागत है। तो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है डेसिमल्स। कभी नाम सुना है डेसिमल? क्या होता है ये? अपन पढ़ते ना, अगर मान लिया आपके पास कोई कह दे कि मेरे पास कितना रुपया है, 5 रुपीज एंड 75 पैसा है। कितना रुपया है तुम्हारे पास? 5 रुपीज एंड 75 पैसा। तो कैसे लिखोगे? तो हम लोग लिखते आए हैं 5.75। तो ये पॉइंट क्या होता है? ये पॉइंट बड़ा जोरदार चीज है। हाँ, कभी आपको कहे मेरे को 1.5 रोटी खानी, अपन फ्रैक्शन में पढ़ा था ना कि 3.5 रोटी खा रहा था। 3.5 का क्या मतलब हुआ बेटा? 3.5। 3.5। चलो बताओ 3.25 कितना होगा? बताओ। कोई अगर आपको पूछ ले कि 3.25 कितना होता है तो क्या लिखोगे? 2.75। अच्छा, तो 75 जो है वो यानी 3.25, 2.75। चलो ये भी अच्छा है। अच्छा, कोई आपको पूछ ले मेरे पास 25 पैसा है, 25 पैसा, तो क्या लिखोगे उसको पॉइंट्स में? 0.25। 50 पैसा 50 पैसा है तो 0.5 लिखोगे, हाफ, आधा। और कोई कहे मेरे पास 75 पैसा 75 पैसा, तो ऐसे लिखोगे। कोई कहे मेरे पास 1 रुपया 25 पैसा, जिसको हम लोग देशी भाषा में क्या कहते हैं? 1.25 रुपया। तो क्या होता है 1.25 रुपया? जरा सब बच्चे बताओ, सब देखो। 1.25। तो अपन कुछ पॉइंट पढ़ रहे हैं आज। इसी पॉइंट को कहते हैं डेसिमल। और ये पॉइंट अपन पढ़ने जा रहे हैं कि ये पॉइंट क्या होता है, कैसे लगाते हैं, कैसे इसमें एडिशन करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो वो सब हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एक और पढ़ेंगे, ये क्या है? 10th। एक तो क्या होता है 100th और 10th। अगर मान लिया कोई आपको कह दे कि 1/10, 1/10 को क्या लिखेंगे? 1/10 इसको क्या बोलते हैं? टेंस। 1/10 इसको मैं लिखता हूं 0.1। अभी जरा इसकी पढ़ाई अपन करने वाले हैं। चलो, तो अपन कुछ आगे अपनी इसी बुक के हिसाब से चलते हैं। रवि एंड राजू मेजर द लेंथ ऑफ देयर पेंसिल। Ravi's pencil was 7 centimeter and 5 millimeter। आपके स्केल में होता है सेंटीमीटर और छोटा वाला मिलीमीटर होता है, सब जानते हो ना। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं जरा बताओ? चलो ये भी पढ़ लेते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आई। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अच्छा, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ये भी अपन को पता था, वापस से रिवीजन कर लेते हैं। 100 सेंटीमीटर बराबर इक्वल टू 1 मीटर। अच्छा, किलोमीटर कितना होता है? तो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, जिसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं? 1 km। तो अपन केवल समझो, फिर अभी मजा आएगा। तो अभी अपन केवल ये चीज समझ रहे, अभी सब आगे काम आने वाला है। पहले पढ़े हैं, वैसे अपन शायद चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, पर फिर भी अपन अभी रिवीजन कर रहे हैं। तो अभी अपन कहाँ पहुँचे हैं कि 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, ठीक है।
और राजू की जो पेंसिल है वो है 8 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर। अब हम उसको लिखना है तो हम जानते हैं कि 10 mm बराबर होता है 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर। तो इसका मतलब 1 mm बराबर होता है 1/10। इसको अपन कह सकते हैं 0.1। देखो ठीक है, अब तो बराबर है। अब मुझे पूछा जाए कि रवि की पेंसिल जो है 7 सेंटीमीटर 5 mm की है, तो रवि की पेंसिल को आप कैसे लिखोगे? 7 सेंटीमीटर और 5 mm। तो आपने क्या किया, इसको जरा अपन ने लिख दिया 7 सेंटीमीटर और 5/10 सेंटीमीटर। इसको मैं आगे जाके 7.5 लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि 1/10 बराबर 0.1 होता है। तो अब बताओ रवि की पेंसिल कितनी हो गई? लंबाई 7.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब 7 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। अच्छा, अब कौन बच्चा बचा मुझे बताएगा कि ये रवि है ना, रवि क्या नाम इसका? राजू। राजू की पेंसिल की लंबाई तो बताओ जरा, कौन बच्चा मुझे बताएगा राजू की पेंसिल की लंबाई? तो सारा फटाक से आंसर निकालेंगे। 8 सेंटीमीटर 3/10 इज इक्वल टू 8/0.3 सेंटीमीटर। तो ये अपन ने छोटा सा आज इंट्रोडक्शन पढ़ा डेसिमल का। हिंदी में क्या कहते हैं डेसिमल को? कौन बताएगा? हिंदी में क्या कहते हैं, कौन बताएगा? बताओ। इसको कहते हैं दशमलव। पॉइंट या दशमलव। कभी टीवी पे अगर हिंदी की न्यूज़ सुनते हो तो बोलता है कि दिल्ली का तापमान 16.22 डिग्री है, ऐसे लिखते हैं। तो दशमलव। अब ये अगर अपन प्लेस वैल्यू लिखते हैं, प्लेस वैल्यू जो अपन पढ़ते हैं ना बेटा, हैं टेंस वंस, जैसे मान लिया आपको 352 पढ़ाया जाए तो 352 में ये तो वंस था, ये टेंस था और ये 100 था। तो इसके आगे एक और जब पॉइंट आता है इसको हम बोलते हैं, मान लिया 5 है, इसको हम बोलेंगे 1/10। मान लिया एक और है 6, इसको क्या बोलेंगे? 100th। तो अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं 1/10। तो प्लेस वैल्यू टेबल पे थोड़ा सा अपन सीखने वाले हैं कि प्लेस वैल्यू टेबल में अभी तक अपन ने 1, 10, 100, 1000, 10 तो पढ़ा था। अब 1 से इधर, 1 से भी इधर, 1 से इधर क्या आया? 10th। इसके आगे 100th भी आएगा, 1000 भी आएगा। अब बताओ, मान लिया ये ब्लॉक्स रखे हुए हैं, ये ब्लॉक्स हैं। इस ब्लॉक्स में ये तो है, मान लिया ये 2 है 20, तो ये तो हो गए 10 के 20 टेंस। ये आपके यूनिट हैं, ये वंस हैं, ये हो गए 3 और ये 1/10 है कितने? 5। तो मैं लिखूंगा इसको 20 + 3 + 0.5 इज इक्वल टू 23.5। इसको लिखने का तरीका ऐसा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन ज़्यादा टेंशन नहीं पालना है, केवल 1/10 और 100th के बारे में अपने को बताया है। प्लेस वैल्यू इसको बोलेंगे, कैसे बोलते हैं इसको? 23.5। बोलने का तरीका क्या है? 23.5। अब जरा सब बच्चे इसको करेंगे। Can you now write the following decimals? 500 थे, 10 है, 1 से, तो ये आ जाएगा 538.1। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे नीचे वाले को? 273.4 और उसके नीचे वाले को क्या लिखेंगे? 354.6। ठीक है, प्लेस वैल्यू टेबल।
प्लेस वैल्यू टेबल। अब हम पढ़ने वाले हैं, ये तो अपन प्लेस वैल्यू पढ़ लिया, अब अपन पढ़ने वाले हैं इसको नंबर लाइन पे कैसे लिखेंगे। तो फ्रैक्शन अपन ने पढ़ा है। अब ये नंबर लाइन है, मान लिया ये नंबर लाइन में बोल रहा है कि आपको 0.6 लिखना है। नंबर लाइन जो होती है ना बेटा, नंबर लाइन में क्या करते हैं इसमें कि पूरे नंबर को 10 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट में? 10। देखो वहां अपन फ्रैक्शन में क्या पढ़ते थे, कभी तो अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते थे, कभी 4 पार्ट में डिवाइड करते थे, कभी 5 पार्ट में डिवाइड कर। यहाँ डेसिमल में जब भी आपको नंबर लाइन पे जाना है तो 2 नंबर के बीच में 10 भागों में 10 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। और मैं आपको कहूं कि 0.6 लाना है तो यहाँ से ये 0 है, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 0.6। कोई आपको कहे 1.2 तो ये 1 है, ये 1.1, ये 1.2। कोई आपको कहे 1.6, बताओ, तो ये 3 4 5 6, ये हो गया 1.6। ठीक है, तो नंबर लाइन पे हमको क्या समझ में आया कि 10 पार्ट में डिवाइड कर देना है और इस प्रकार से काउंटिंग करना है। अब कौन बच्चा बताएगा? 2.3 करके बताओ। 2.3 कौन बच्चा बताने वाला है? तो मैं बता देता हूं आपके सामने। 1 2, ये 3, ये है 2.3। ठीक है, ये एक और पूछ रहा है, शो 1.4 ऑन द नंबर लाइन। बताओ 1.4, 1.4 बताइए। 1.4, ये 1 है, इसको जरा साफ कर दें क्या बच्चों? 1.4 बोलिए, ये 1 है, 1 2 3 और ये 4, ये है 1.4। तो अब आपको कुछ और मजा आया। क्या मजा आया? नंबर लाइन आप सीख गए। अब अपन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, राइट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द प्लेस वैल्यू टेबल। अगर आपको कोई पूछे कि प्लेस वैल्यू टेबल बनाना है तो कैसे बनाओगे? बताओ। 20.5, 2 तो आ गया टेंस पे, 0 ये है, और जब 0.5 है ना, ये आएगा 1/10 में। 4.2, 100 पे 0 है, 1s पे 4 है, 1/10 पे 2 है। क्लियर? क्लियर? अगला क्वेश्चन करें। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल 2 1s and 5 10th। और ये इनको डेसिमल में लिखना है। पहला 2 1s तो 2 प्लस 5 10th तो 2 अपन ये, तो ये हो गया 2.5, ये आंसर आ गया। 30 and 1/10 तो 30 प्लस 1/10 तो ये हो गया 30.1, तो ये अपने दोनों आंसर आ गए। ये 30.1, ये 2.5। इजी है ना? अब मजा आ रहा है? अब डेसिमल समझ में आ रहा है आपको? फटाफट फटाफट समझ में आ रहा है? इजी है ना पॉइंट? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। जरा इन सब को डेसिमल में लिख के बताओ। 30 प्लस 6 प्लस 2/10 तो क्या हो जाएगा बच्चों? 36.2 होगा कि नहीं होगा? जरा ये करके बताओ। ये हो जाएगा 36.2। तो दोनों मैंने आपके सामने निकाल दिए। ये तो हो गया एक, सॉरी ये तो हो गया। और दूसरा वाला, ये वाला क्या करोगे? 602.8, 602.8, ये दोनों मैंने निकाल दिया। ये भी हो गया और ये भी हो गया।
पॉइंट निकालना सीख रहे। अब थोड़ा एक और सीखते हैं, फ्रैक्शंस इज डेसिमल्स। अगर आपको फ्रैक्शन दे रखा हो और डेसिमल उसका निकालना हो तो क्या करोगे? अच्छा ठीक है, ये कह रहा 11/5 और 1/2 को डेसिमल में लिखो। 11/5 और 1/2 को डेसिमल में लिखो। क्या करना है, क्या तरीका है, कौन बच्चा बताएगा? कौन बच्चा बताएगा? सिंपल टेक्निक है, डिनोमिनेटर को 10 बना लेंगे। यस, तो 11/5 को क्या करेंगे, इक्वल टू करके 11 इंटू 2 और 5 इंटू 2, ये बन गया 22/10। अब जब 22/10 है तो ये हो जाएगा, इसको लिखने का तरीका रहता है 2 + 2/10, यूँ भी लिख सकते हैं। हाँ, अपन वो लिखते हैं ना बेटा, मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखते हैं ना, अपन नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं 2 एंड इसको डिवाइड 2 एंड 2/10 लिख सकते हैं। और डायरेक्ट ये इसका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 2.2.2। अब ये जरा मैंने फ्रैक्शन में 22/10 में जब मैंने 2.2 लिखा तो मैं आपको कुछ बताता हूं। 22/10 इसका आंसर आया अभी अभी 2.2। तो हम डायरेक्ट पॉइंट लगाएं, एक तरीका बताते हैं आपको। डायरेक्ट पॉइंट जब भी लगाना है क्या करोगे, देखो 22/10 है, कितने जीरो नीचे हैं, कितने जीरो नीचे है, एक जीरो है, तो क्या करना है 22 में एक को हटा के पॉइंट लगा दो। और कभी आपको कहा जाए कि पॉइंट हटाना है तो क्या करोगे, ऐसे हटाओगे, इसको जगह 1 लिखोगे, इसके आगे जितने नंबर उतना 0 लगा दोगे। अभी ये क्वेश्चन ये चीज़ें अपन आगे अभी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आप धीरे धीरे समझते जाओ, फिर मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको मास्टरी आ जाएगी। ठीक है, आगे चलें एक बार। अब बच्चों बताओ कि ये 1.2 है, तो 1/2 को क्या करेंगे, अगेन वही 1 इंटू 5 और 2 इंटू 5 कर दें तो क्या बन जाएगा बताओ, 5/10 बन गया। लगाओ पॉइंट, लगाओ, तो आंसर आ जाएगा 0.5। क्या आया 0.5। 5/10 क्या हो गया, 0 पॉइंट कैसे लगाया, ये 5 था, 5 था, ये 10 नीचे था, तो एक 0 है, इसलिए 1 के आगे 5 के आगे ये पॉइंट लगा दिया, इसके आगे 0 लिख देते हैं। तो जब भी पॉइंट लगाना होगा ना, ये एक और चीज़ सीखने को मिली, जब भी पॉइंट लगाना होगा, मान लिया 0.5 नहीं लिखेंगे, हमेशा लिखने का तरीका रहेगा 0.5। जब पॉइंट के मान लिया 0.25 लिखना है तो ऐसे नहीं लिखेंगे, 0.25 लिखेंगे। तो लिखने का तरीका ये है। कुछ आ रहा है इंटरेस्ट? जरा ये 3 क्वेश्चन कौन करके बताएगा मेरे को? ये 3 क्वेश्चन कौन करके बताएगा? 3/2, 4/5 और 8/5 को जरा मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करके बताएगा, कौन बताएगा? सबसे पहले आ जाओ, 3/2 करो, 3 इंटू 5/2 इंटू 5 इज इक्वल टू 15/10 इज इक्वल टू 1.5। एक क्वेश्चन नंबर 1। 2 लिखो, 4/5 इज इक्वल टू 4 इंटू 2/5 इंटू 2 इज इक्वल टू 8/10 इज इक्वल टू 0.8। लिखते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, जितना मेरे साथ करोगे मजा आएगा। 8/5 इज इक्वल टू 8 इंटू 2/5 इंटू 2 इज इक्वल टू 16/10 इज इक्वल टू 1.6। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए किए।
क्वेश्चन को करते चले जाओ तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक और करो, डेसिमल एज फ्रैक्शन, ये करो। अब मान लिया आपको कोई कह दे कि 1.2 को फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। 1.2 को फ्रैक्शन, तो 1.2, ये बिंदी उड़ाओ, नीचे 1 लिखो, जहां बिंदी है वहां लिखा 1, उसके आगे जितने नंबर हैं उसका लगा दो 0, तो ये हो गया 12/10। अब इसको आप चाहे तो काट दो, ये बन गया 6, ये बन गया 5, आंसर आ जाएगा 6/5। अब ये भी अपन सीखने वाले हैं। तो अब अपन ने कुछ कुछ बातें सीखी है। अपन ने डेसिमल पढ़ा है, ये पढ़ा है, काटना वाटना क्या बोलते हैं, पॉइंट को उसको सिंपल फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा है, और फ्रैक्शन को डेसिमल बनाना सीखा है, डेसिमल को फ्रैक्शन बनाना सीखा है। एक्सरसाइज करने वाले हैं 8.1, एक्सरसाइज करने वाले हैं 8.1। अब आ जाओ तुम, एक्सरसाइज करोगे मेरे साथ। जब एक्सरसाइज करनी है, एक तो तरीका मैंने बता दिया, पॉज करोगे, खुद से ट्राई करोगे। दूसरा तरीका, क्वेश्चन को करते जाओगे, एक एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, मेरे साथ क्या करोगे, रफ कॉपी में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओगे, सब समझ में आ जाएगा। तो फिर क्या करोगे, उसको फेयर कॉपी में साफ सुथरी हैंडराइटिंग में सारे क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इज नंबर्स इन द गिवन टेबल। ये दे रखा है 10, तो 3 तो 10 है सब, ये 3 है। 1 कितना दे रखा, 1 है, और 1/10 कितने दे रखे, 2 है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 31.2। यहां कुछ नहीं है तो यहां 0 लिख दो। दूसरा करो, 100 है, 1 है, 1, 10 भी 1 है, और यहाँ कुछ ही नहीं तो 1s पे 0 है, 1/10 पे 4 है, तो ये आ जाएंगे 110.4। प्लेस वैल्यू टेबल मैं यही बता देता हूं, 19.4, ये 100 है, ये सॉरी, ये 10, ये 1, और ये 1/10। 0.3, 1 भी 0 है, केवल 1/10 पे अगर आपको 1, तो इसको अगर अपन प्लेस वैल्यू पे लिखेंगे तो केवल 1/10 वाला आएगा 3। 10/6, 10.6, 10s पे आएगा 1, 1s पे आएगा 0, और 1/10 पे आएगा 6, और यहाँ पर 205.9, 100 पे 2, 10 पे 0, 1 पे 5, और 1/10 पे 9। प्लेस वैल्यू टेबल पे बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स एज डेसिमल्स। 7/10 को लिखेंगे 0.7, 2/10 and 9/10 तो 20.9, 14.6, 14.6, 102 ones, 102, 600.8, 600.8,
ये अपन ने किया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। ये मस्त क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। तो अपन जरा इनको 1 बाय 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहे हैं अपन, एक्सरसाइज का 8.1 क्वेश्चन नंबर 4। ए 5/10 करो पॉइंट में कन्वर्ट 0.5। बी 3 + 7/10 = 3.7। सी 200 + 60 + 5 + 1/10। बताओ 265 + 1/10 ये हो जाएगा 265.1। आ रहा है समझ में? तो मैं डायरेक्ट बुक में कर रहा हूं। यहां बताओ 70.8 ये है, इसको क्या करेंगे बताओ, इसको कहेंगे 8.8 88/10। कैसे किया, वापस करो। 88/10 कौन सा था, ई पार्ट। 88/10 इसमें नीचे एक जीरो है तो क्या करोगे, 88 में एक जगह छोड़ के बिंदु लगा दोगे। जितने जीरो है उतना छोड़ के बिंदी लगानी है। चलो इसी में करते हैं। चलो एफ करो 4 and 2/10 = 4.2। चलो जी करो 3/2 कैसे करोगे, 3 × 5/2 × 5 = 15/10 = ये एक छोड़ के बिंदी लगा दो। एच करो 2/5 करो 2 × 2 सॉरी 2 × 2/5 × 2 = 4/10 = 0.4। आई 12/5 बताओ करो 12 × 2/5 × 2 = 24/10 = 2.4। जितना जीरो है उतना हटा के बिंदी लगानी है। चलो जे करो 3 and 3/5 ये कैसे करोगे, ये कैसे करोगे बच्चों? सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को बना लो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओ। तो 3 × 5 + 3/5 कितना हो गया, 15 18/5 हो गया बेटा। ठीक है, आगे चलो 18 × 2/5 × 2 ये बन गया 36/10 = 3.6 आंसर। क्या करो 4 and 1 क्या करोगे इसको, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को उसको कराओ। तो 8 और ये हो गया 9, 4 × 2 + 1/2 ये हो गया 9/2। फिर इसको आप लिख दो 9 × 5/2 × 5 = 45/10 = 4.5। और वैसे डायरेक्ट भी अपने को लग रहा है ये 4.5 है, 4 और आधा 4.5 है। इसको डायरेक्ट भी अपन 4.5 लिख सकते हैं।
ये मैंने आपके लिए अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, फ्रैक्शंस को बनाया डेसिमल में। और अगला क्वेश्चन आ रहा है, उसमें अपन को डेसिमल को फ्रैक्शन बनाना है। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस एंड रिड्यूस द फ्रैक्शन टू द लोएस्ट फॉर्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन क्या करने खुद से, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं मैं आपको, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे समझा रहा हूं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं जल्दी जल्दी नहीं भाग रहा हूं, धीरे धीरे आपके माइंड में एक एक चीज समझाते जा रहा हूं। ठीक है, तो अपन ये सारे क्वेश्चन करेंगे। आ जाओ इधर। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 5, उसका पहला 0.6। अब मजा आएगा। इसको क्या करेंगे, 0.6 में बिंदु उड़ाया, जहाँ बिंदु उड़ाया वहाँ 1 लिखा, जितने नंबर उतना 0 लगा दिया, ये बन गया 6/10। इसको काटा 2 से, तो ये हो गया 3, ये आ गया 5, आंसर आ गया 3/5। ये दिस इज योर आंसर। अब अच्छा लग रहा है? चलो बी करो। 2.5, हाँ बताओ। 2.5 में ये बिंदु उड़ाया, 1 लिखा, 1 0 लगा दिया, कितना आ गया 25/10। काटो 5 से, 5 और 2, आंसर क्या आ गया 5/2। और आगे करने की इच्छा है, और करने की इच्छा है तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको कर बना दो मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो 5 का 2 में भाग लगाओ तो आ जाएगा 2 and 1/2। चलो तीसरा करो। 1.0 में कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां से उड़ाया, ये 10, तो 10/10 1, 1.01। देखो इसमें क्या है कि 1.0 बेटा 1.0 कोई मतलब नहीं है, पॉइंट के आगे अगर 0 है तो कोई मतलब नहीं है। 1.00 इसका मतलब 1 ही है, 1.0001 ही है, पॉइंट के आगे 0 का कोई मूल्य नहीं है। हाँ 1.02 होता तो वैल्यू होती, ये भी अपन आगे पढ़ाएंगे। तो अभी अपन ने छोटा सा एक क्वेश्चन किया। डी 3.8 उड़ाओ बिंदी, कितना हो गया 38/10। काटो इसको, ये 19 आ गया, 5 आ गया, आंसर क्या आ गया 19/5। और आगे सॉल्व करने की इच्छा है, डिवाइड करोगे 19 को 5, उसमें 19 में 5 का डिवीजन करो, 3 टाइम गया 15 आया, 4 बचा, तो ये आ गया आंसर 3 and 4/5 आंसर। ई करो 13.7 है, 13.7 में ये बिंदु उड़ाओ, ये हो गया 137/10। ये आगे कहीं कट ही नहीं सकता है, ये आगे कहीं कट ही नहीं सकता है, तो इसका आंसर यही है, ये आंसर। चलो एफ करो 21.2 करो फटाफट, 21.2 उड़ाओ बिंदी, ये हो गया। इसको जरा 212/10 काटो 2 से, 106/5 आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया 106/5 आंसर। और लास्ट क्वेश्चन भी कर लो जी, 6.4 करो, 6.4 बिंदी उड़ाओ, ये इसको काट दो 32 और ये 5, तो ये आ गया 32/5। और दे दो, डिवीजन कर लो, आंसर आ जाएगा 6 and 2/5 आंसर।
ये मैंने आपके लिए किया क्वेश्चन नंबर 5। सारे क्वेश्चन आपको मेरे साथ करने हैं, फिर वापस से अगर आपको डाउट लगे तो खुद से करने हैं। करते जाना है, करते जाना है, क्वेश्चंस में रुकना नहीं है। जब पूरा समझ में आ जाए तो उसको फेयर में करना भी नहीं भूलना है, क्योंकि फेयर में नहीं करोगे तो ऐसे एग्जाम में अगर साफ सुथरा काम नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। तो साफ सुथरा काम भी अपने को करना सीखना है। यस, क्वेश्चन नंबर अपन करने वाले हैं 6। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर डेसिमल्स। ये मिलीमीटर में दिया हुआ है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। मैं कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 2 मिलीमीटर, देखो 0.2, ये 30, तो 30 मिलीमीटर कितना हो जाएगा 30/10, तो 3 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 1.6, ये कितना हो जाएगा 4.2, ये कितना हो जाएगा 16.2, ये क्या हो जाएगा 8.3, क्योंकि 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना? एक बार समझना इसको, मैंने जल्दी जल्दी किया है लेकिन आप समझना, एक बार समझने की कोशिश करना। बिटवीन विच ऑफ द टू होल नंबर लाइन आर द गिवन नंबर्स विच आर द होल नंबर्स नियर दिस। अब ये कहाँ रहेगा बताओ? 0.8, 0.8 किसके पास रहेगा? 0.8 आप आंसर लिखो, 1 के पास रहेगा। 5.1 5 के पास रहेगा। 2.6 ये लगभग 3 के पास रहेगा। 6.4 ये लगभग 6 के पास। 9.1 ये 9 के पास है। 4.9 ये लगभग 5 के पास रहेगा। अगर आपको पूछे कौन किसके पास में नंबर ढूंढेंगे ना 0.8, तो ये 1 से थोड़ा सा पीछे। कोई पूछे 5.1, 5 से थोड़ा सा आगे 5.1। कोई पूछे 2.6 तो 2.5 कर लिया, उसके 1 पॉइंट आगे 2.6। कोई पूछे 6.4, 6 चलो उससे 4 कदम चलो 6.4। कोई पूछे 9.1, 9 से 1 कदम। फिर 4.9 तो 5 से पीछे 5 हो गया ना, 4.9 उसके आगे 5 है, तो 5 से 1 कम। ठीक है? शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। 0.2 कहाँ है बताओ? ये है 0.2। 1.9 कहाँ है बताओ? ये 1.9 ये रहा। हाँ, 1.1 कौन बताएगा? ये 1 है, 1 से आगे 1 पॉइंट, ये 1.1। 2.5 ये 2 है, 2 से 5 चलो 1 2 3 4 5, ये 2.5 निकाल लोगे? कोई आपको पूछे तो निकाल सकते हो। अब मास्टरी हो रही है, नंबर लाइन पे समझ गए, बहुत अच्छा लग रहा है। अब लास्ट क्वेश्चन और कर लो। द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज दिस 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। व्हाट विल बी इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर? द लेंथ ऑफ द यंग ग्राम प्लांट इज दिस। इसको भी सेंटीमीटर, तो आंसर लिखो फटाफट। तो ये हो जाएगा रमेश की नोटबुक की लंबाई हो जाएगी 9 सेंटी। देखो मैं साफ साफ लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। चलो क्वेश्चन को ओपन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, रमेश की नोटबुक की लंबाई दे रखी है 9 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर एंड 5/10 सेंटीमीटर। तो ये बन जाएगा 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है? और दूसरा जो ये ग्राम प्लांट है, चने का जो पौधा है, उसकी लंबाई दे रखी है 65 mm।
तो इसको जब अपन करेंगे सेंटीमीटर में तो 65/10 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा बच्चों 6.5 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो ये अभी अपन ने एक्सरसाइज की 8.1 अपन ने एक्सरसाइज आज बहुत धीमे धीमे आपको पढ़ाते हुए मैंने पढ़ा। नेक्स्ट पीरियड जब भी आएगा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अब 100th, अब पढ़ाने वाला हूँ 1/100। 1/100 अभी आपको 1/10 पढ़ाया, अब मैं पढ़ाऊंगा 1/100। 1/100 में क्या होता है, 1 जब 100 आएगा तो ये आएगा 0.01। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था 0.1, 1/10। अब जब 100 आ रहा है तो 1 0, इस प्रकार से 0.01। मान लिया ये आपको 20, ये लिखा 25/100, तो क्या लिखोगे 0.25। ये अभी अपन नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग 8.1 को पूरे प्रॉपरली तरीके से कर